Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the carotid triangle. So without wasting our time, let's start the video. तो जो हमारी कैरोटिड ट्राइंगल होती है वो हमारी क्या होती है, एक तरीके से एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की ही सब डिवीजन होती है. सो कैरोटिड ट्राइंगल इज अ सब डिवीजन ऑफ एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. सो पहले हम इसकी बाउंड्रीज की बात करेंगे. तो बाउंड्रीज के लिए हमारे पास ये वाला डायग्राम देखो, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होता है हमारा ये कैरोटिड ट्राइंगल. सो इसमें ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है. सो ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या है, एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री. ये क्या है, एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री. और ये क्या है, हमारी पोस्टीरियर बाउंड्री. सो इसकी जो एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री है ना, वो हमारी कौन फॉर्म करती है, एक बार हम इसका एक डायग्राम भी देखेंगे. अभी याद रखो, जो इसकी एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री है वो कौन फॉर्म करती है, तो हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल फॉर्म करती है. वहीं इसकी एंटीरो इंफीरियर जो बाउंड्री है वो फॉर्म करती है हमारी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. और जो इसकी पोस्टीरियर बेली है वो फॉर्म करती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. सो हमने क्या देखा कि इसकी एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री कौन फॉर्म कर रही है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल एंड द स्टाइलोहायोइड. और इसकी एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म कर रही है कौन, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. और इसकी पोस्टीरियर जो बाउंड्री है वो कौन फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये क्या हमारी एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री है और ये क्या हमारी एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री है और ये क्या हमारी पोस्टीरियर बाउंड्री है. तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री में हमारी दो चीज़ें, एक तो ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल है, ये देखो ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल. वहीं ये जो है ना, ये है इंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल और ये है हमारा कैरोटिड ट्रायंगल. तो इस कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्री में हमारा कौन होता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल. ये एंटीरियर बेली प्रेजेंट नहीं होती है. सो इसीलिए जो इसका एंटीरियर सुपीरियर बाउंड्री है उसमें हमारी क्या है, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल. इसके अलावा यहीं पर स्टाइलोहायोइड मसल भी इसकी क्या बना रही है, इस कैरोटिड ट्रायंगल की एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री बना रही है. वहीं अगर हम इसकी एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री की बात करें तो इसकी एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री हमारी कौन बनाती है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. कौन बनाती है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. वहीं अगर हम इसके पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करें तो वो बनाता है हमारा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. अगर अब मैं इसके फ्लोर की बात करूँ ना, तो इसके फ्लोर में हमारे इंफीरियर, इसका जो ये फ्लोर है ये हमारी कैरोटिड ट्रायंगल, तो इसका जो फ्लोर है वो बना रही हमारी इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स और मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स. मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट है इसके फ्लोर में, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट है इसके फ्लोर में. इसके अलावा बहुत छोटा सा पोर्शन हमारा हाइयोग्लोसस मसल का भी प्रेजेंट होता है. तो ये हाइयोग्लोसस आपको किसी किसी बुक्स में मिल जाएगा, बट कुछ कुछ बुक्स में इसे नहीं लिखा हुआ है. तो बट इसका भी बहुत छोटा सा पोर्शन हाइयोग्लोसस मसल का इस कैरोटिड ट्रायंगल के फ्लोर में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा थायरोहायोइड मसल प्रेजेंट होती है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बट इसके फ्लोर में ना आपको सिर्फ तीन चीज़ें बस याद रखनी है तो आपका काम चल जाएगा. तीन वो चीज़ें क्या हैं कि इसके फ्लोर में आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, दूसरा क्या है हमारा मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स और तीसरा क्या है हमारा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी कैरोटिड ट्रायंगल के फ्लोर को बनाती है. कौन कौन सी तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. तो ये तीन चीज़ें जो है हमारी फ्लोर बनाती है इस कैरोटिड ट्रायंगल की. इसके अलावा इसके कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके कंटेंट्स में क्या होंगी, कुछ आर्टरीज जा रही होंगी, कुछ वेन्स जा रही होंगी, कुछ नर्व जा रही होंगी. तो अगर मैं आर्टरीज की बात करूँ ना, तो आर्टरीज में हमारी क्या होती है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और वो फिर हमारी दो में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी
एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जिसमें से 5 ब्रांचेज जो हैं हमारी इस जो कैरोटिड ट्रायंगल है इसके अंदर हमारी मौजूद होती है। वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की? तो पहली ब्रांच है, पहली जो है वो है हमारी सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फेरेंजियल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये जो 5 ब्रांचेज है ना, ये प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की इस हमारी कैरोटिड ट्रायंगल में। तो अगर इसकी आर्टरीज की मैंने क्या बताया, नाम भी इसका याद रखना आसान है कि कैरोटिड ट्रायंगल है तो आर्टरीज कौन सी प्रेजेंट होगी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके फिर 2 में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तीनों ही प्रेजेंट होती है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जो कि जिसमें से 5 ब्रांचेज इस कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फेरेंजियल एंड ऑक्सीपिटल। वहीं अगर मैं वेन्स की बात करूं ना, इसके कंटेंट्स में अगर मैं वेन्स की बात करूं तो वेन्स में हमारी एक याद रखो, इंटरनल जुगुलर वेन। ये इंटरनल जुगुलर वेन हमारी इसके कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है। ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है ना, इसकी भी हमने बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, और उस ट्रिब्यूटरीज में से भी इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये भी इसी कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी है? कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन और लिंगुअल वेन। और ये तीनों ही वेन जाकर इसी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है ब्लड को अपने। और अगर मैं इसकी नर्व सप्लाई की बात करूं तो नर्व सप्लाई भी इसका याद रखना बहुत आसान है कि हमें क्या याद रखना है कि लास्ट की 3 नर्व्स इसमें प्रेजेंट होगी। लास्ट की 3 नर्व्स मतलब 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होगी। इसके अलावा सिंपैथेटिक चेन, और यहाँ पर हमारा लैरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट होगी, जो कि हमारी ब्रांच होती है वेगस नर्व की, मतलब 10th नर्व की ब्रांच होती है हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व भी हमें पता है कि 2 में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो ये इसके क्या है? कंटेंट्स हैं। तो एक बार जो हमने यहाँ देखा है उसे एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। बाउंड्रीज तो हमने देख ली थी, अब हम रूफ देख लेते हैं। रूफ की अगर हम बात करें तो सबसे सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट होगा? हमारी स्किन प्रेजेंट होगी, फिर हमारी सुपरफिशियल फेशिया, और फिर हमारी डीप सर्वाइकल फेशिया होती है। तो ये 3 चीजें इसके रूफ को बनाती है। बट जो सुपरफिशियल फेशिया है उसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होगा? प्लेटिस्मा होगी हमारी, इसके अलावा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड द ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। तो ये 3 चीजें भी हमारी प्रेजेंट होती है। और डीप सर्वाइकल फेशिया में भी कौन सी लेयर? तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया इसके रूफ को फॉर्म करती है। तो रूफ की बात करें तो स्किन, superficial fascia containing platysma, the cervical branch of facial nerve, the transverse cutaneous nerve of the neck and investing layer of the deep cervical fascia। तो ये इसके रूफ की बात हो गई। फ्लोर की बात हम कर चुके हैं कि फ्लोर में हमें 3 चीजें बस याद रखनी है जो इसके फ्लोर को बनाती है हमारी कैरोटिड ट्रायंगल के। वो क्या है? द मिडल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। कंटेंट्स की बात भी हमने कर ली थी कि कंटेंट्स में आर्टरीज होंगी। तो आर्टरीज क्या होती हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी एट इट्स टर्मिनेशन। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेस कौन कौन सी? सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फेरेंजियल एंड हमारी क्या? ऑक्सीपिटल। तो कौन कौन सी है? सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फेरेंजियल और ऑक्सीपिटल। अब हम इसकी वेन की बात करते हैं। तो अगर हम वेन्स की बात करें तो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है। इंटरनल जुगुलर वेन में मैंने बताया इसकी 3, उसमें से 3 इसकी बहुत सारी वैसे ट्रिब्यूटरीज होती है, जिसमें से 3 ट्रिब्यूटरीज जो है हमारी कैरोटिड ट्रायंगल में है। कॉमन फेशियल वेन है, फेरेंजियल वेन है और लिंगुअल वेन है। और ये तीनों ही फाइनली किस में ड्रेन करती है? इस इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये सारी वेन्स जो है हमारी कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है। नर्व्स की अगर हम बात करें तो हमारी लास्ट 3 क्रेनियल नर्व जो कि 10th है, 11th है, 12th है, सिंपैथेटिक चेन, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो कि ब्रांच किसकी है? इसी 10th की यानी वेगस नर्व की,
और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर दो होती है ब्रांचेज, एक्सटर्नल लैरिंजियल और इंटरनल लैरिंजियल नर्व। अगर मैं लास्ट जो है हमारा लिम्फ नोड में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड अलोंग द इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।